और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के रुख और बिहार पश्चिम बंगाल की सियासत पर बातचीत की है। तेजस्वी यादव हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पे है इस वक्त। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के साथ आप क्यों हाथ मिला रहे हैं बंगाल में? आपको इससे क्या मिल रहा है इलेक्टोरली, स्ट्रेटेजिकली? देखिए, ममता बनर्जी जी और टीएमसी से हम लोगों का रिश्ता भी है। जब हम लोग वोट ले रहे थे तब भी ममता बनर्जी आए थे और हमारे पिता का भी ताल्लुक काफ़ी जो है अच्छा है। जहाँ तक आरजेडी की बात की जाए तो अभी हम लोग बस बिहार चुनाव से निकले ही हैं और बंगाल का चुनाव है। कोरोना काल में ये पहला दूसरा जो है इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और हमारी ड्यूटी है। और जो हम विचारधारा है, टीएमसी की जो विचारधारा है, कम लाइट माइंडेड पार्टीज़ है, हमारे सिमिलर विचारधारा मानी जाती है। अगर आप देखी जाए तो यहाँ जो लड़ाई है बंगाल की, वो लड़ाई जो है टीएमसी मोस्टली और बीजेपी के बीच है। और ये लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने की ही बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और जो लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो लोग कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस हैं उनको सत्ता में आने से रोकने की लड़ाई है। ये मूल्यों की लड़ाई है। ये बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, अपनापन, भाईचारा बचाने की लड़ाई है। और जहाँ तक हमें लगता है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास सारे तंत्र मंत्र लगा देंगे। अब देखिए ना, देश भले ही कितनी बदहाल स्थिति पे हो, वहाँ मंत्री का कोई ध्यान नहीं रहता, लेकिन पूरी टीम जो है बिहार में कैंप करती रही और बंगाल में घुसी पड़ी है। उनको जनता के जन आकांक्षाओं और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस एक चुनावी मशीन बन करके रहेगी कि हमको जीतना है किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, हमको बस चुनाव जीतना है। आपने ये भी देखा कि जो चुनी हुई सरकारें हैं, जनता ने जिनको मैंडेट दिया, चाहे पौंडीचेरी की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, बीजेपी ने क्या किया, चाहे कर्नाटका की बात हो, क्या किया। और बिहार में हम लोग चुनाव हारे नहीं बल्कि हराए गए। ये देश की जनता जान रही है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो सरकार बनी वो चोर दरवाजे से बनी। तो और जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मात्र 12,000 का ही हमारे उनके अलायंस में डिफरेंस था। हमें 1,56,00,000 वोट मिले, उनको 1,56,12,000 वोट मिला। ये बात अलग है, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे पार्टी ने आज तक जो है बीजेपी के सामने, आरएसएस के सामने घुटने नहीं टेके। वो लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि हम लोग ठीक है, एक पार्टी है, एक्सपैंड करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। हम लोग अगर जनता के बीच जाएंगे, सही बात रखेंगे, सही जगह रहेंगे, प्रचार प्रसार में रहेंगे, तो भी पार्टी एक्सपैंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इलेक्शन लड़के ही जो है एक्सपैंड करें। और ये सैक्रिफाइस राष्ट्रीय जनता दल का आप कह सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं लगातार हर चुनाव में जो है सपोर्ट करते रहे। हम लोगों ने यहाँ चुनाव पहले भी नहीं लड़ा था और हम लोगों की ड्यूटी बनती है, प्रायोरिटी है पहली, कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोकें। और यहाँ जो मूलतन जो लड़ाई है वो दीदी वर्सेस बीजेपी है। यहाँ पे आप एक बात की जिक्र कर रहे थे कि डबल इंजन सरकार की बात करती है बीजेपी की। अगर सेंटर में और स्टेट में सेम डबल इंजन सरकार रहेगी तो अच्छी बात होती है, स्टेट के लिए अच्छी होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा जल्दी मूव होते हैं। बिहार में इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अब देखिए, बिहार में एक्सपीरियंस तो हम यही बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री वहाँ नीतीश कुमार जी हैं, बैसाखी पे, अनुकंपा पे, उन्हीं के पार्टनर हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2015 में ही कहा था कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। ये तो खुद ही साबित कर दिए। और बीजेपी तो अपनी ही बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। बिहार में भी घोषणा किया था, हम लोगों ने बोला कि हम सरकारी नौकरियां देंगे 10 लाख, वो कहते हैं हम 20 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। वो डिलीवर तो नहीं किया। मोदी जी ने कहा था स्पेशल पैकेज देंगे, वो भी बिहार को नहीं मिला। बोले थे स्पेशल स्टेटस देंगे, बंद पड़ी हुई चीनी मिलों को खुलवाएंगे, जूट मिलों को खुलवाएंगे, पेपर मिलों को खुलवाएंगे, वो भी बंद हो गया। वो तो छोड़िए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने गिड़गिड़ा करके कहा चलो पटना यूनिवर्सिटी को कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, वो भी नहीं दिया। तो किस बात का डबल इंजन की सरकार है? अब यहाँ है बंगाल के लोगों को ठगने। तो बिहार बंगाल
की सभ्यता, संस्कृति और बंगाल की अपनी अपनी पहचान है देश भर में। यहाँ की भाषा, संस्कृति, साहित्य सब लोग जानते हैं। जो भाईचारा है, जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को बचाने का काम करना है। बीजेपी के लोग तो अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते। उनके खुद के जो गृह मंत्री, उन्होंने कई बार कहा कि चुनाव में जो वो कहते हैं वो जुमला है। और सवाल आप पूछिए बीजेपी के लोगों से कि बारात का दूल्हा कौन है? ये बंगाल में आए तो हैं, पूरी फौज लगा दी गई है, सारे केंद्र मंत्री लगता है कि देश की राजधानी यही हो गई है, मंत्रालय यही है, सब काम धाम छोड़ करके देश का इस वक्त सबसे ज़रूरत कोरोना काल में काम करने का था, तो यहाँ ध्यान लगाए हुए हैं। तो पूछिए उनका दूल्हा कौन है। और बीजेपी का एक आदमी का नाम ले लीजिए, अगर कोई ममता जी से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो तजुर्बा हो, तो ये बंगाल की बेटी है। कोई नरेंद्र मोदी बंगाल के प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया बिहार के लिए, बंगाल के लिए, सब लोग जानते हैं। चुनाव है, आएंगे, चुनाव बाद चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। एक और चीज है सर, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो है कि आपका गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट के साथ बिहार में है, यहाँ पे आप ममता जी के साथ है, ममता जी के खिलाफ वही लेफ्ट और कांग्रेस यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक सिचुएशन अलग है। देखिए, ये चुनाव जो है ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है बंगाल का चुनाव है। बिहार में हमारा कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन है, ये हकीकत है। और जब भी एमपी का, लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारा गठबंधन कांग्रेस से होता है। और हम लोग असम में भी चाहते हैं कि कांग्रेस और अजमल जी की पार्टी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, साथ मिल करके लड़े। मूल सवाल है कि लड़ाई जो है यहाँ ममता जी और बीजेपी के बीच है। अगर आप एग्जाम्पल दें कि भाई यहाँ गठबंधन है, वहाँ नहीं है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि वही केरला में यूडीएफ एलडीएफ है, जहाँ लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रही हैं, लेकिन बंगाल में साथ है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग एजेंडा है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है तो हालांकि सभी लाइट माइंडेड पार्टीज़ हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है कि किसी भी तरीके से फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस जो देश और संविधान, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, गांधी जी में विश्वास नहीं रखती, उनको हम सत्ता से दूर रखें। सर, एक सवाल जो है वो वोट कटवा पार्टीज जैसे आप जिक्र कर रहे थे, जैसे बिहार में भी ये दिखा गया कि हैदराबाद के एक पार्टी जिसका जिक्र ममता बनर्जी भी करती है कि आके वोट काटने की काम करते हैं। तो इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? क्या वैसे ही ऐसे जैसे बताया जा रहा है कि बिहार में इसी इंटेंशन से उनको भेजा गया था? देखिए, जनता है वो सब देख रही है कौन कहाँ खड़ा है, और ऐसे घड़ी में कौन क्या कर रहा है, जनता की नज़र में सब कुछ है। जनता जो है वो मालिक है, उनको तय करने दीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, चुनाव लड़ते हैं लोग, लड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं कोई फैक्टर नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ टीएमसी जो है क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। बिहार में तो फैक्टर रहा, बिहार में कोई फैक्टर नहीं रहा, इस पे कोई फैक्टर नहीं रहा। जितने सीटों पे लोग लड़े हैं वो कोई फैक्टर जो है वो उस हिसाब का नहीं रहा। तो इसमें लोग जो है, लोग लड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, उस पर क्या टिप्पा टिप्पणी करना। सब लोग को आज़ादी है, ये लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव लड़े, देखें। किसी को हाथ पैर बांधने से वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा क्या? तो अब लेकिन जनता जो है वो मालिक है, जनता तो हिसाब करती है, तो सब कुछ देख के हिसाब करती है। तो आप कह रहे हैं सीटों के बारे में आपका कोई चिंता नहीं है, बंगाल में सीट मिले या ना मिले, एक साथ होके बीजेपी के साथ लड़ना, यही है आपका मकसद? हमारी जीत, टीएमसी की जीत हमारी जीत है। हम अपने मकसद में काम हो जाए, हम लड़के भी तो मकसद वही है, और हमारा समर्थन दे करके भी, योगदान दे करके भी मकसद वही है। तो जो तरीका हो उसमें
हमारी ड्यूटी क्या है? हम चुनाव लड़ते भी तो क्यों लड़ते? रोकने के लिए। हम समर्थन, अब ममता जी लड़ रही यानी हम लड़ रहे हैं चुनाव। सर इससे जुड़े हुए एक और प्रश्न है, वो है कि कैंपेनिंग के अगर हम बात करें तो ये बात जरूर हो रही है कि आप कहाँ कैंपेन करेंगे बंगाल में। जब चुनाव के टाइम आएंगे, आपने बोले हैं ममता जी को कि जहां पे आपका चाहिए हम वहां कैंपेन करेंगे, तो कौन सी ऐसी इलाका है जहां आपको लगता है कि आपकी कैंपेनिंग से टीएमसी को फायदा होगी? और देखिए, ममता जी ने कहा है कि कैंपेन में हम लोग जो हैं सब लोग साथ रहेंगे, साथ कैंपेन करेंगे। अब कैंपेन डिज़ाइन होगा और जहाँ भी हमारा प्रभाव होगा या हमारी जहाँ भी ताकत होगी या हमारे लोग जहाँ होंगे वहाँ हम कैंपेन करेंगे। ऐसी कोई जगह आपने मतलब पता है कि आपने कि यहाँ पे हम करेंगे कैंपेन? तो है ना, तो लगभग वो जब बनेगा तो कई बिहार के बॉर्डर्स के इलाके हैं, कई कलकत्ता में ऐसे इलाके हैं, हावड़ा में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हिंदी, आसनसोल के इलाके हैं जहाँ बिहार के लोग हों, ज़्यादा संख्या में लोग हैं। अब अखिलेश जी ने भी समर्थन किया है, तो जब कैंपेन होगा तो सब लोग, जो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग सब लोग आ करके समर्थन करें।